करीम भाई, कल आपकी बहुत बड़ी जनसभा हुई है कोपन मेडिकल के सामने तनवर नगर में। और आपने अपनी स्पीच में जो है काफी जो है आप जज्बाती हो गए। तो राजनीति में इतना जज्बाती होना जरूरी है? पहली बात तो मैं पॉलिटिशियन नहीं, वैसे तो राजनीति हो गया था। मैं राजनीतिक आदमी ही नहीं हूँ। दूसरी बात, जज्बात मर्दों में होता है और जज्बात उसी में होता है जिसमें हलाल का खून होता है। जिसमें हलाल का खून चला गया उसमें जज्बात नहीं होता। अब मैं आपको यहाँ के बहुत जज्बाती स्पीच थी जो मेरे साथ हुआ है पिछले 20 सालों से, 15 सालों से। क्या उसको शहर नहीं जानता? जो इंग्लिश शेख के साथ हुआ क्या उसको शहर नहीं जानता? जो बबलू सेमने के साथ हुआ क्या उसको शहर नहीं जानता? जो बंटी भाई महेंद्र नायक के साथ हुआ क्या उसको शहर नहीं जानता? मैं कितना नाम भी दूं, जो बबलू सैयद के साथ हुआ उसको शहर नहीं जानता। अगर वो आक्रामक स्पीच देते हैं तो क्यों देते हैं? उन्होंने बरसों दिया है इस पार्टी को और अचानक से ला करके जब एबी फॉर्म का वक्त आता है उसके आधा घंटा पहले किसी कैंडिडेट का टिकट काट दी जाती है। तो जज्बात में आदमी है, मुसलमान है, हलाल खाने वाले लोग हैं, तो जज्बात होना जरूरी है। और जज्बाती स्पीच मेरी थी, है और आखिर पे करीम भाई, जब से आपने नामांकन दाखिल किया है तब से लगातार जो है डोर टू डोर आप कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, जन समस्या क्या है इसको समझ रहे हैं। किस तरह का प्रतिसाद, किस तरह का पब्लिक का रिस्पॉन्स आपको मिलते दिखाई दे रहा है? ये विरोधियों की खलबलाहट को बता देती है, अपने ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि मुमरा स्टेट पे बदलाव की तरफ है और बहुत बड़े पैमाने पे मुमरा में बदलाव होने जा रहा है। ये तानाशाही, ये नेपोटिज्म, ये परिवारवाद, ये भ्रष्टाचार, एजुकेशन खोल, टोरेंट की दलाली, क्रिश्चियन कंपनी की दलाली, इन सबको जनता जवाब देने जा रही है इस टाइम पे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टाइम पे हर वार्ड में जितने 25-25 साल के कुर्सी की कीड़े बैठे हुए वो सब करने जा रहे हैं और नए चेहरे आने जा रहे हैं, वो किसी भी पास। अभी आगामी कोई जनसभा के बारे में क्या कहेंगे? अभी जैसे 10 दिन बचा है, इस 10 दिनों में जो है आपके बड़े नेता कोई आने वाले हैं? जी, कल इंचार्ज जैन साहब आए थे, अपन कहता है और बनी अच्छी हुई, अच्छी गुफ्तगू हुई उनसे। और इंशाल्लाह असद साहब हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पैमान के वो है, क्या जमीन साहब है और उनकी मेसी साहब है। और मैं पर्सनल लेवल पे लगा हूँ कि मुझे माजिद हुसैन साहब और वहां क्रमांक 33 से आप उम्मीदवार थे, उसमें आप अपनी लड़ाई की उम्मीदवार से सीधा मान रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि देखिए सामने दो कैंडिडेट हैं, एक की उम्र 24 साल है, ये 54 साल है और 30 साल की मेरी सर्विस साल हो गई। तो मैं अपने आप को वो कैसे मानूं? कंपेरिजन ही नहीं है मेरा। दूसरा, क्या किया पूरे शहर को मालूम है, इस पक्ष से जीत के कहा गया पूरे शहर को मालूम, मुझे बताने के। एक आखिरी सवाल है, अगर जनता आपको मौका देती है तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? जैसे कि आप अपने भाषणों में लगातार बहुत सारे विकासों की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मगर पहली प्राथमिकता जो पहला मकसद आपका है अगर जीत के आते, जैसा आपने हमेशा हम लोग को बताया है कि महानगर पालिका में जाऊंगा, इस तरह से लोग आलसी हो जाते हैं तो मैं एक दवाई लेके जाऊंगा, वह दवाई वहां छिड़कूंगा ताकि मुझे नींद ना आए, ताकि मैं पब्लिक का काम हमेशा निरंतर करता रहूं। तो उसी तरह से जो है आप सब पहली प्राथमिकता, पहली वरीयता आप किसको देंगे? देखिए, अगर आप पहली प्राथमिकता की बात करेंगे तो पहली प्राथमिकता बहुत सारी है। मैं किसको पहले एक नंबर पे रखूं, किसको 2 पे रखूं, किसको 3 पे रखूं? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि सारी प्राथमिकता है, इसमें एक ही चीज नहीं है। एजुकेशन के जो हालात है, जो म्यूनसिपल स्कूल जो होते हैं, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए माइनॉरिटी एरिया में, वो 0 है, थोड़ा शहर 0 है। कल एक 8 साल का बच्चा आया मेरे पास, उसकी माँ के पैर में रॉड लगा हुआ, मैं खड़ा था, मुझसे उसकी माँ ने मुझसे बुलवा, बोले भाई ये मेरा बच्चा है। मैंने पूछा उसको कि बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है? तो बोले अंकल मैं स्कूल ही नहीं जाता। तो मैंने उसकी माँ से पूछा तो बोले मेरी हालत इसी नहीं है कि मैं उसको चड्डी और बनियान दिला सकूं। तो 8 साल का बच्चा ना उसको अंधी पे आता है ना उसको एबीसीडी आता है। मेरी फर्स्ट प्राथमिकता ये होगी, एजुकेशन पे काम करूंगा इंशाल्लाह। और ऐसे जो लावारिस बच्चे जो घूम रहे, जिनकी माँ के पैर में रौड़ है, जिनके बाप के पैर में रौड़ है, जो मजलूम है, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, सबसे पहला काम मेरा हॉस्पिटल है। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, ट्रैफिक एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं नहीं समझता कि मुझे आपको या शहर को बताने की जरूरत है कि मैं ट्रैफिक के लिए क्या कर सकता हूँ। इसी सड़क पे, जो सड़क आज मौजूद है, इसी सड़क पे इंशाल्लाह मैं जब जितनी सड़क पे खड़ा होता हूँ
सड़कें बराबर चलती है, ट्रैफिक बराबर चलती है, इसकी हामी आपको भरनी पड़ेगी और शहर के लोगों को। मैं इसी सड़क को, इसी रोड को मैं सिस्टमेटिक चला के दिखाऊंगा, बस बशर्ते इसमें जो हकर्स है वो हटाने पड़ेगी, इसमें जो अवैध पार्किंग है जो सड़कों पे खड़ी है वो हटानी पड़ेगी। मैं इसी सड़क पे इंशाल्लाह मेरे मुद्रा को स्पीड चला के दिखाऊंगा। फिर मैं आता हूँ पानी के ऊपर। हर साल जब गर्मी आती है, अप्रैल मई जून का जब महीना आता है, अप्रैल मई का महीना आता है, तो मेरे हिस्सा कोई नेता, इनके हिस्सा कोई नेता वो अंडा पतीली लेके बजाना 4 ऑटो को लेता है, 4 भीड़ को लेता है और जाकर के पानी पुरोड़ा के पास अंडा पतीली बजाना चालू करता है। देखे रहेंगे। और आप जैसे इंटरनेट बनाता है, न्यूज बनाता है, हमने काम कर दिया। मैं ये पूछना ही चाहता हूँ जनप्रतिनिधियों से और जनता को भी मैं बोलना चाहता हूँ, आप उनसे सवाल करें। अगर पिछले 10 सालों मेरा नगर सेवक था तो मुझे हर साल अप्रैल मई के महीने में मुझे हर बार हंडा बजाना क्यों पड़ता, हर बार पानी बजाना क्यों पड़ता? अगर 10 साल मैंने नगर सेवक था, ये जनता का भी काम है, उनसे पूछता। इंशाल्लाह अगर मैं चुन के आया तो मेरे परमात्मा को मैं ये वादा करता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि कोई ऐसा इलाका नहीं हो जहाँ पर पानी लोगों को भरपूर नहीं मिलेगा। और मैं ये बात महानगर पालिका की पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, MIDC की पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनल पानी की बात कर रहा हूँ। जो कुदरती पानी जमीन में जो अंदर हमको दिया उसको निकालने की मैं बात कर रहा हूँ, लोगों तक पहुंचाने की बात कर रहा हूँ, बोरिंग करने की बात कर रहा हूँ। बोरिंग जो खर्च होगी, जो पैसे लगेंगे, इंशाल्लाह मेरी संस्था और हम अपनी जेब से लगा के लोगों को पानी पहुंचाने का काम करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक, जब महानगर पालिका में मोहल्ला क्लिनिक गरीबों के लिए 10 दिन की दवाएं उपलब्ध होती है, आज कितनी मोहल्ला क्लिनिक है 20-20 साल के नगर सेवक इस शहर में मौजूद है? कितनी मोहल्ला क्लिनिक है? मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ। नहीं। आप मोहल्ला क्लिनिक बताइए मुझे। मैं मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ मेरे प्रभाग में नहीं रहूंगा, मैं पूरा मुंगरा में रहूंगा। अगर मैं TMC का नगर सेवक बन के जाऊंगा तो मैं सिर्फ एक तरफ सीमित नहीं रहूंगा कि सिर्फ 33 का नगर सेवक तो 33 में रहेगा। मैं 4 स्टेशन से चालू करूंगा मेरे काम। मैं हर एरिया में मोहल्ला क्लिनिक लाने का भरपूर प्रयास करूंगा, चाहे इसके लिए आंदोलन करना पड़े, चाहे इसके लिए केस करना पड़े। करीम भाई, एक सवाल और है। प्रभाग क्रमांक 33 में त्रिकोणीय लड़ाई मानी जा रही है। एक तो करीम खान हमारे सामने बैठे हैं, एक समीर शमीम खान है, एक शाह आलम आदमी है। और समीर शमीम खान, करीम खान एक ही गांव जिले के रहने वाले हैं। मतदाता भी आपके दोनों के गांव में आते हैं। मतदाता बहुत असमंजस की स्थिति में है कि वो आपसे भी प्यार करते हैं और कहीं न कहीं उनसे भी प्यार करते हैं। तो उन मतदाताओं से क्या अपील करेंगे, कैसे अपनी ओर उनका ध्यान आकर्षित करोगे, क्या खास बात है? बहुत बेहतरीन सवाल है आपके साथ। 24 और 54, मैं 54 ईयर का हूँ और मुझे जरूरत नहीं बताने की कि मैंने सड़कों पे इस मुंगरा के लिए मैंने क्या क्या योगदान दिया है। जनता बखूबी जानती है क्या एक्सपीरियंस है मुझे। या आप दोनों कैंडिडेट को बिठा लीजिए और आप तजुर्बा कीजिए, पूछिए दोनों कैंडिडेट से, मुझसे भी सवाल पूछिए। और वो जो बनने आया है 24 साल का नौजवान, उससे भी सवाल पूछिए कि उसको क्या नॉलेज है, वो क्या लाके दे सकता है जनता को। ये फैसला जनता के हाथ में, जनता को खुद सोचने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोलता मेरा कोई दुश्मन नहीं, जनता अपना आने वाले 5 साल ना खराब करे, ये सवाल पूछिए। एक 54 साल का सोशल आदमी जिसने शहर के बड़े बड़े महास पे काम किया, एक 24 साल का बच्चा जिसका बाप करोड़पति है। मैं एक गरीब आदमी और मैंने बड़े बड़े महास पे इस सड़कों पर काम किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता इस बात को समझेगी और मुझे दबा करके वोट देगी। सही है ना? अच्छा,